जिला संगठन बालोतरा द्वारा स्थानीय डाक बंगला में प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र दवे ने बताया कि जिला बालोतरा द्वारा जिलाध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु ने नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु ने कहा कि भाजपा एक आदर्श संगठन है, कभी न कभी कोई गलत कृत्य करेगा और नहीं गलत कृत्य करने का समर्थन करेगा। पूर्व विधायक हमेशा भाजपा बिना तथ्यों का आरोप लगाते हैं जो कि असंभवनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई बार अनगढ़ टिप्पणियां की हैं। उनको संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। जी सर। जो पूर्व विधायक है, जिस तरीके से हमारी पार्टी पर आरोप लगा, उसने हमारी पार्टी पे जमीन लेने का भी आरोप लगाया था कि प्लॉट पे आपने कब्जा कर दिया। उन्होंने मेरे को फोन भी किया था, आपके पत्रकार बंधुओं ने कहा था, जबकि उस प्लॉट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, न हमारे नॉलेज में भी ये प्लॉट कहाँ है, किस जगह पे है, ये भी हमको ध्यान नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नाम का कोई दुरुपयोग करके अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही घिनौना अपराध है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अगर आज उन्होंने शायद हटा दिया होगा, हमने तुरंत उनको कह दिया था कि नहीं तो हम उनके ऊपर मुकदमा करते, यहाँ तक हमने तय कर दिया था। क्योंकि पार्टी आज तक इस तरीके से अनैतिक कार्य न तो करती है, न करने में विचार करती है, न ऐसे लोगों के भी सहयोग करती है। दूसरी बात, जो वर्तमान विधायक बार बार या पूर्व विधायक आरोप लगा रहे हैं कि आप जो वर्तमान में हमारे विधायक है वो ट्रांसफरों के मामले में पैसे ऐंठ रहे हैं, एक भी सबूत अगर वो ये दे दें कि अमुक व्यक्ति से इन्होंने पैसे लिए हैं, बिना सबूत करने, तो उसके ऊपर हम मुकदमा भी करेंगे, मानहानि का दावा भी करेंगे। पार्टी की तरफ से उनके ऊपर दावा करेगा, क्योंकि बिल्कुल झूठ इस तरीके से सरासर आरोप लगाना एक विधायक को शोभा नहीं देता है। और जिस विधायक ने खुद ने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया और बालोतरा इससे किसी की सोना नहीं, इसने कितना भ्रष्टाचार किया, क्या नहीं किया, हर पत्रकार बंधु भी जानते हैं। उसकी जो संपत्ति है उनकी अगर सही तरीके से जांच करवा दे तो जो विधायक मेरे साथ में युवा मोर्चा के अंदर काम करता था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला का जिला महामंत्री था, मैंने इसको युवा मोर्चा के अंदर बालोतरा नगर का नगर अध्यक्ष बनवाया था। वो स्थिति भी मुझे मालूम है और वर्तमान में जो स्थिति है वो क्या है वो भी आप जानते हो। अब भ्रष्टाचार किसने किया ये सबकी नजरों में है, इसलिए खुद के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किसी दूसरों पे आरोप लगाना सरासर गलत है। सर, भाजपा के प्लॉट के बारे में 2 प्लॉट, एक तो नया बस स्टैंड वाला भाजपा का अवैध नाम से जो कार्यालय है, एक वो चुंगी नाका वाला, आप कौन से प्लॉट की बात कर रहे हैं? भाजपा के पास में किसी प्रकार का कोई प्लॉट नहीं है, किसी प्रकार का किसी जगह पर नहीं है। हाँ, जरूर वो भी भाजपा के नाम से अलॉटमेंट नहीं है। जो अलॉटमेंट एक हुआ है वो नियमानुसार हुआ है और वो दीनदयाल संस्था के नाम से, न कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से, और उसका अलॉटमेंट विधिवत हुआ है। बाकी किसी तरीके का कोई कहीं पर भी बालोतरा शहर के अंदर नहीं, बालोतरा पूरे संपूर्ण जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नाम से किसी जगह पर कोई प्लॉट नहीं। स्वागत है। आज आप लोगों से विशेष करके जो आचार संहिता आज शाम को लगने वाली है, उससे पहले हमारा मकसद आपसे केवल राम राम का था, लेकिन उसी के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के मूड में है और इसी के तहत जो हमारी तैयारियां आज तक की थी उसके अंदर बालोतरा जिले सहित पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं और प्रत्याशी अपनी तरफ से भी पूर्ण प्रचार के मूड में है। वो वर्तमान में जो हमारा जितने भी प्रवासी बंधु राजस्थान के बाहर रहते हैं, उन प्रवासी बंधुओं का विशेष तौर से स्नेह मिलन समारोह के रूप में
सब जगह सम्मेलन हो रहे हैं, जिसके तहत हमारे जो मंत्री भी है, हमारे सांसद भी है और वर्तमान में उम्मीदवार भी है, उनके साथ में लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक उनके साथ में हैं और सब मिलकर सभी प्रवासियों को वोट देने का आह्वान कर रहे हैं। जो लोकसभा क्षेत्र के साथ में राजस्थान में जो निवास करते हैं, उन सबसे एक अपील के रूप में वहाँ निवेदन कर रहे हैं कि आप भी यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी को जीतने में अपना योगदान दें। इसी के तहत हमारी एक जो वाहन है, एलईडी वाहन, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, जिस तरीके से विधानसभा के अंदर भी इसी तरीके से एलईडी वाहन आई थी, जिसमें हम हमारे संकल्प पत्र, तो भारत के अंदर भारत का संकल्प पत्र, भारत क्या करेंगे हम, इसके संबंध में हम राय तमाम पब्लिक से लेते हैं। पहले जो हमारा घोषणा पत्र बनता था, घोषणा पत्र की कमेटी होती थी, वो बैठ के निर्णय करती थी और घोषणा पत्र जारी हो जाता था। लेकिन अभी पार्टी ने तय किया है, घोषणा पत्र के अंदर गांव से लगाकर हर व्यक्ति के विचार आए। उन विचारों को लेकर अभी हमारे कल से ही बालोतरा जिले में एक एलईडी वाहन जो गुढ़ामालानी से प्रवेश करेगा और उसके बाद में प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक घर तक वो पहुंचेंगे और प्रतिदिन कम से कम 10 पॉइंट पे वो छोटी सभाएं करेंगे। उसके अंदर जो लोगों के विचार जानेंगे और हमने भी ये तय किया, बालोतरा शहर और जो भी बड़ी हमारी सिटियां हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कैंप लगाकर भी हम बैठेंगे और उसमें राह चलते लोगों से भी विचार लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या करें ताकि आपको भी फायदा हो, पब्लिक को फायदा हो और जनता को भी सब। इस कारण से हमने इस तरीके की व्यवस्था की है। उसी के साथ में विकसित भारत यात्रा जो हमारी चली थी, वो भी उसके अंदर हम 100% सक्सेस हुए हैं। उस यात्रा को लेकर जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पास में आए हैं, उस रुझानों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, जो हमने पूरी टोलियां बनाई, हमारा 16 मंडल है, बालोतरा जिले के अंदर 16 मंडल है और 16 मंडलों के अंदर प्रत्येक मंडल से एक टीम तैयार की है। वो टीम कल से घर घर पहुंचेगी और जो पार्टी का संदेश है वो हर घर में, उसमें एक भी घर शायद पीछे नहीं रहेगा। ऐसी हमने योजना बनाई है जो शहर और ग्रामीण सब जगह भी वो पहुंचेंगे। इसके तहत बालोतरा शहर के अंदर भी हमारे जितने भी वार्ड है, वहाँ के तमाम वार्ड मेंबर हारे हुए और जीते हुए, पार्टी का जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो भी है, जो जिसने हारा है वो भी है, उन तमाम लोगों